नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर और मैं आपके साथ राजलक्ष्मी। चुनावी झरोखे के एक और एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं और आज हम बात करेंगे झारखंड के चुनावी रण की, तब की स्थिति और अब की स्थिति पर, झारखंड के तब के चुनावी मुद्दे और अब के चुनावी मुद्दों पर। और इन तमाम चर्चाओं के लिए हमारे साथ हमारे प्रभात खबर के स्टेट हेड अनुज सिन्हा सर मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आप काफ़ी जानकारी रखते हैं, एक लंबे अरसे से जो है वो आप जुड़े रहे, देखते रहे चीज़ों को। तो हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि तब के झारखंड और अब के झारखंड में, चाहे बात कर ले लोकसभा चुनाव की या विधानसभा चुनाव की, क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है? एक जो बड़ा बदलाव आया है वो ये है कि पहले झारखंड में जब चुनाव होता था, जब बिहार का हिस्सा था, तो बड़े पैमाने पर हिंसा होती थी। अब वो हिंसा नहीं होती है। चुनाव प्रचार का तरीका बदल गया है। जो भी आप देखेंगे 30 साल 40 साल के अंदर में बिल्कुल बदल गया है चुनाव प्रचार का तरीका। एक सोशल मीडिया इतना आ गया है, उसका अपना एक आधार है। तो ये सब बड़े बदलाव आए हैं। पहले पैसे खर्च नहीं होते थे, अब पैसा खर्च हो गया है, अब पावर का है। अब बहुत सीधे सरल व्यक्ति जो हैं, जिनके पास साधन नहीं है, अब वो जल्दी पॉलिटिक्स में इस तरह का में वो नहीं सकेंगे, इसलिए वो आना भी नहीं चाहते हैं। तो ये बड़ा बदलाव दिखा है। जिनके पास साधन है, जिनके पीछे पार्टी खड़ी है, तो ये सब बदलाव तो दिखा है झारखंड में। अच्छा, कुछ स्मृतियाँ आपके जहन में, जैसे आपने बताया कि चुनाव प्रचार जो होता था काफ़ी अलग होता था, सरल होता था, और अब जो है वो काफ़ी हाई फाई, पैसे के बल पर सब कुछ हो रहा है। हाँ, नहीं, एक तो कि पहले क्या था और अभी में बेसिक फर्क है। पहले गाड़ी चल रही है, पंपलेट फेंक रहा है, कोई जान रहा है, प्रचार हो रहा है, इनको वोट दे, उनको वोट दे, जहां मन करे झंडा लगा रहे हैं, जहां मन करे पूरे दीवार को आप उसके चुनाव के सिंबल से आप पाट दे रहे हैं। बेचारा घर किसका, चुनाव खत्म होने का पूरा गेर से रंगा हुआ है, इसको वोट दे, उसको वोट दे। अब आयोग बहुत कड़ा है, आप चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। अब प्रत्याशियों पर अंकुश भी है। आप जहां अनावश्यक कुछ किए है तो आपके ऊपर इतने कैमरे हैं, इतने साधन हैं कि कार्रवाई हो जाएगी। तो चुनाव आयोग का पावर बढ़ा है, ये सेशन के आने के बाद से हुआ है। तो ये फर्क पड़ा है। और पहले वाले में और अभी में फर्क है। मोबाइल पर आप बैठे हुए हैं, मोबाइल पर आ रहा है सारा कुछ, किसको वोट देना है, कैसे देना है, प्रत्याशी पहुंच जा रहे हैं। और चीज है सोशल मीडिया पर, उसका अंतर ये होता है कि किसी के बारे में कुछ भी बोल देना है, र्यूमर है, वो फैल गया, सच है कि नहीं बताने वाला कोई नहीं है। तो ये सब है, कुछ अच्छाइयाँ भी है, कुछ बुराइयाँ भी हैं, सब कुछ है। अच्छा, तत्कालीन बिहार की बात करें, जो तत्काल झारखंड का हिस्सा हुआ करता था, तो कहीं आपकी स्मृति में कोई ऐसा विवादित चेहरा जिसके चुनाव लड़ने पर काफ़ी विवाद हुआ हो, लेकिन फिर बाद में वो चुनाव लड़ते हैं, पार्टी टिकट देती है, वैसी कुछ स्मृति हो आपके जहन में? ये पूरे देश का है, कोई झारखंड और बिहार का नहीं है। पूरे देश में जब चुनाव लोग लड़ते हैं तो अनेक लोग लड़ते हैं। बाहुबली, हम अपराधी नहीं बोलेंगे ना, बाहुबली, क्योंकि अपराधी हो गया कन्विक्टेड। तो जब कन्विक्टेड हो गया तो आपके पास उसका नियम बना हुआ है, चुनाव आयोग का है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन ऐसी घटनाएं घटी हैं। ताकतवर होते थे, आपको ताकत दिखाना है। तो ये आज नहीं, अभी आप जो वर्तमान बिहार में है, अनेक लोग भरे पड़े हैं जिनके ऊपर बहुत दाग है। झारखंड के इलाका में आमतौर पर कम मिलता है, ये चीजें कम होती है, लेकिन हैं। अगर आप याद करेंगे तो एक चुनाव हुआ था, 91 का चुनाव था, सिंहभूम लोकसभा सीट का था। उस समय विजय सिंह सोय खड़े थे और कृष्णा माडी जेएमएम से खड़े थे। इन दोनों के बीच में, दोनों के समर्थक, दोनों के बीच में काफी झड़प हुई थी। कोई गोली चलना, ये सब चीज बहुत सामान्य बात थी। पहले के चुनाव में बूथ लूट रहा है कोई, तो उसमें फायरिंग हो रही है, पुलिस मारे जा रहे हैं। इस एरिया में भी एक दिन में 15-20 लोग तो मर ही जाते थे चुनाव में। ये पहले का था। तो उस चुनाव में कृष्णा माडी और विजय सिंह सोय के समर्थकों के बीच में गोलीबारी हुई थी। जहां तक हमको याद है, एक व्यक्ति की हत्या भी हुई थी, एक व्यक्ति मारा गया था। और फिर चुनाव ये जेल में थे, कृष्णा माडी और विजय सिंह सोय दोनों, और जेल से चुनाव लड़ा था कृष्णा माडी ने, जेएम से, और वहां से वो एमपी बने थे। जेल से जीत हुई, जेल से जीते थे। क्यों जीते? लोगों का समर्थन। ये तो डेमोक्रेसी है ना, आपके पक्ष में लोग अगर आपको वोट दे रहे हैं, आप जीतेंगे, वोट नहीं दे रहे हैं, हार जाएंगे। आप बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं। अरे शिवखेड़ा इतना बड़ा नाम देश का मोटिवेटर, जब वो चुनाव लड़े थे दिल्ली से में है,
तो 3-4 हजार वोट के आसपास लाए, जबकि वो जब कभी बोलने आते थे, अपना स्पीच देते थे, तो 50,000 1-1 लाख की भीड़ होती थी। तो दोनों दो चीज है, अच्छे व्यक्ति जीत कर आ ही जाए गारंटी नहीं, क्योंकि चुनाव बिल्कुल अलग चीज होता है। आप लोगों से कितने जुड़े हैं, आपके पास कितना आधार है, आप किस पार्टी से हैं, ये सब कुछ मिला के बनता है। आपके पास साधन क्या है, आपकी रीच क्या है, बहुत फैक्टर्स मिलके आपको एमपी या एमएलए बनाता है या फिर नहीं बनाता है। अच्छा सर, पिछले चुनावी झरोखे के सेशन में हमने बात की थी और आपने बताया था कि पहले जो चुनाव लड़ते थे नेता वो काफ़ी सरल, काफ़ी साधारण होते थे, इतना विवाद नहीं रहता था उनके ऊपर। तो तब के नेता और अब के नेताओं में क्या फ़र्क देखने को मिल रहा है, झारखंड में खासकर बात करें तो यहाँ पर? देखिए, अब वो दौर ही चला गया। जिसकी बात हम करते हैं वो था आज़ादी के बाद जो लोग थे इधर से, दो मुद्दे थे। पहले देश आज़ाद हुआ तो उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उसमें से अधिकांश कांग्रेस में थे। तो कांग्रेस का मतलब ये कांग्रेस नहीं, वो कांग्रेस पुरानी कांग्रेस जो थी वो थे। और झारखंड का एरिया था, वहाँ पे जयपाल सिंह के कारण उस समय काफ़ी चर्चा में थी, झारखंड आंदोलन का था, तो वो दौर था। तो ये दो चीज़ ही मेन हुआ करते थे। उस समय जो लोग भी थे उतना दांव पेच नहीं करते थे। चुनाव जाना है, लड़ना है, खड़ा होना है, हमारा इशू ये है, मुद्दा ये है, आपका मुद्दा ये है, जीतेंगे हारेंगे, खत्म हो गया है। अब नहीं, अब तो कागज पत्तर, आपके बारे में रिकॉर्ड। पहले क्या था कि एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी के खिलाफ में मुद्दे पर बोलेगा, लेकिन वो दायरे को पार नहीं करेगा। एक शालीनता थी उनके बीच में, एक शालीनता। ऐसी घटनाएं भी घटी हैं झारखंड एरिया में, जब एक प्रत्याशी की गाड़ी खराब हो गई हो और उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहा है कहीं फंस गए हैं, तो उनको अपनी गाड़ी पर बैठाकर ले जाकर उनके घर तक पहुंचाए हैं। इतना अच्छा दुर्ग में, वो अलग जगह पर है, चुनाव अलग जगह पर। अब चुनाव विवादों में ज्यादा रहता अब विवादों में है। हमको हर हाल में चुनाव जीतना है। पार्टी भी देती है, पार्टी भी चूज करती है कि कौन बेहतर प्रत्याशी है, उसका कैरेक्टर क्या है, उसका ये सब चीज बाद में देखेंगे। पार्टी पहले देखती है कि आपके पास चुनाव जीतने की क्षमता है कि नहीं, क्योंकि उसी पे तय होता है बस। अब आपको उसी व्यक्ति को टिकट देती है जो चुनाव जीत सकता है। अपवाद है, अभी कई दल ऐसे हैं जो कार्यकर्ताओं को खोज के निकालते हैं, लेकिन अभी पहला टॉप प्रायोरिटी होती है कि आपके पास जो हालात पैदा होंगे उस हालात से निपटने की क्षमता है कि नहीं, आप है कि नहीं, आप पावरफुल है कि नहीं। वर्तमान में कोई उदाहरण आपके पास हो जो आप साझा करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ? किस तरह से पूरे झारखंड की बात करें तो झारखंड नहीं, अभी तो कई जगहों पे प्रत्याशी, अब आपका दुमका में तो बीजेपी ने प्रत्याशी बदला, सीता सोरेन को लाए हैं, सुनील सोरेन वहां से थे। तो हालात के अनुसार लगा कि नहीं इनसे बेहतर वो है, आप तुरंत बदल देंगे, आप बदले, क्योंकि उनको जीत चाहिए ना, कोई भी दल को है। अभी कांग्रेस कई जगहों पे अपना तय नहीं कर पा रही है। अभी तो यहाँ पे धनबाद में इतना माथापच्ची करने के बाद 2 दिन पहले घोषणा हुई सीट के बारे में। अभी अनुपमा सिंह, अनुपमा नाम है ना? जी, अनुपमा सिंह, सिंह की पत्नी। हाँ, तो उनका नाम आया है। तो इस तरीके से क्यों रांची पर अब में परसों रैली है, लेकिन अभी तक और अभी तक आप किस चेहरे को अपलाएंगे, आपको तय ही नहीं कर पा रहे हैं आप हैं क्यों है। ये है, तो पहले ये दौर नहीं था क्योंकि जिसको लगेगा कि नहीं इस व्यक्ति के अंदर में क्षमता है, अपोनेंट किसको देता है, उसके पास क्या है, तो सारा चीज एक मैथमेटिक्स है, एक फॉर्मूला है, एक रणनीति बनती है, उसके आधार पर चुनाव के लिए प्रत्याशी उतारते हैं। कास्ट फैक्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग लाख कर दें, झारखंड में कास्ट फैक्टर उतना स्ट्रांग नहीं है आमतौर पर, क्योंकि ट्राइबल बहुल इलाका है यहाँ पर का है। लेकिन यहाँ कई सीटें ऐसी है जहाँ पर कास्ट फैक्टर मैटर करता है। इलेक्शन के समय दिखेगा कुछ जगहों पे, सब में नहीं, सबों में नहीं है। अरे यहीं पर तो धनबाद सीट पर तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी 2 सीट पर हम लोग खुल के बात करना चाहिए। 2 सीटों पर चतरा में सुनील सिंह थे, उनका टिकट कट गया, और पीएन सिंह जी धनबाद में उनका टिकट कटा, दोनों बाबू साहेब। तो बड़ा मुद्दा उठा कि क्या बाबू साहेब को बीजेपी किनारे कर रही है। अब यह समस्या पैदा हो गई। आप किन्हीं कारणों से टिकट कटा, कारण अलग अलग होते हैं, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या की जाती है, अलग तरह से कर रहे हैं लोग, है ना। तो अब ये संभव भी नहीं है। अब हजारीबाग में जयंत सिन्हा का
कट गया टिकट, वो कैस्ट, अब दूसरे कैस्ट को ही लाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता कहीं भी। बाबू साहब जगह बाबू साहब, कैस्ट की जगह कैस्ट, इसी जगह, ऐसा नहीं हो सकता है। पंडित जी का तो वो उसका एक फॉर्मूला होता है, लोग देखते हैं। वो एक अजीब है, झारखंड में भी ये बीमारी अब आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, चुनाव में लगा। ये सब चीजें यहाँ पहले नहीं थी। आखिरी सवाल सर आपसे मेरा एक रहेगा चुनावी मुद्दे पे। झारखंड में पहले चुनावी मुद्दे क्या हुआ करते थे और अभी वर्तमान में चुनावी मुद्दा कितना बदला है और कितना असरदार है? क्या ये जो जिन चुनावी मुद्दों पर अभी वर्तमान में झारखंड में चुनाव लड़े जा रहे हैं वो जनता के लिए असरदार है या फिर नेताओं के लिए फायदेमंद? ये लोकसभा का चुनाव है, ये म्युनिसिपैलिटी का चुनाव नहीं है, विधानसभा का चुनाव नहीं है, ठीक है। तो जो मुद्दे, बड़े मुद्दे होते हैं वो आपको नजर नहीं आवेगा है। हर पार्टी अपने हिसाब से मुद्दा तय करती है। अब तो राज्य बन गया, वो मुद्दा भी नहीं राज्य बन, क्या आपको राज्य बना है? तो अभी कई ऐसे इश्यूज हैं, अपोनेंट अपने हिसाब से, सत्ता पक्ष अपने हिसाब से मुद्दे को तय करते हैं। कोई बोलेगा बेरोजगारी का मुद्दा है, कोई बोलेंगे कि हमने डेवलपमेंट किया है, राष्ट्रीय मुद्दा है, मंदिर का इशू होता है, अलग अलग है। अपने हिसाब से कैंडिडेट और प्रत्याशी इसको चुनते हैं। अभी देखिए कितना विवाद हो गया धनबाद सीट पर, भाजपा को लेकर मुद्दा तो उठा ही है, प्रत्याशी को बदलने की मांग होने लगी। हाँ, ढुल्लू महतो वाला केस को लेकर है। तो चलिए, तो मुद्दे जो है वो झारखंड में अब प्रत्याशी तय करते हैं। जनता को इससे कितना फायदा होगा, इससे इतर हटकर जो है प्रत्याशी मुद्दे तय करते हैं। और झारखंड में चुनाव का जो पैटर्न है वो पूरी तरह से बदल चुका है। हमने जाना जो मुद्दा भी इसमें था, हम लोग चर्चा कर सकते हैं इसके बारे में भी। धनबाद सीट के बारे में चर्चा ज़्यादा हो रही है। एक बड़ा वर्ग है जो विरोध किया, उन्होंने ढुल्लू महतो को टिकट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। झारखंड में क्यों अचानक से धनबाद सीट इतनी चर्चित हो गई? देखिए, एक तो कि पीएनसी बहुत पुराने व्यक्ति और लगातार जीते, बड़े मार्जिन से जीते। वहां का जो सोशल स्ट्रक्चर है एकदम अलग है धनबाद का। धनबाद में जो बिहार से, झारखंड से बाहर के लोग, अब बाहर आप यही पता लेकिन कह सकते हैं कि जो नॉन झारखंडी बेसिकली आप कहेंगे हैं, उनकी संख्या अच्छी खासी रही है। तो ये आज नहीं, सूर्यदेव सिंह वहाँ से थे, चुनाव लड़ चुके थे, जीते हुए थे हैं। तो ये सब इशू वहाँ पर धनबाद में रहा था। ये ढुल्लू महतो का जो इशू हुआ है, बीजेपी ने उतारा तो उसका अभी काफ़ी विरोध हुआ, बहुत विरोध चल रहा है, अलग अलग है। देखिए ये विवाद का विषय है, तर्क और कुतर्क दोनों चलता है। आपको हम दर्जनों उदाहरण दे सकते हैं इसी झारखंड में, जब बिहार का हिस्सा था तब और अभी भी है, जहां पे लोगों पे एलिगेशंस रहे हैं। एकदम अलग है, ये पार्टी तय करती है कि किसको दे किसको नहीं दे हैं। आजकल पार्टी बहुत चीज़ों पर गौर करती है। ढुल्लू महतो का जो इशू होता है कि इनको टिकट है, अगर कन्विक्टेड होते हैं जिन चीज़ों में, तो अब कानून बहुत कड़ा हो चुका है। कानून, अगर आप कन्विक्टेड हैं और चुनाव लड़ने योग्य नहीं है तो आपको अब पहले ही बाहर कर देता है। अब क्या करना चाहिए कि जब पार्टी तय करती तो पब्लिक पर छोड़ दी, जनता पर। चुनाव जीतना किसी को भी, जिसको भी, अब अच्छे लोग भी हैं पॉलिटिक्स में, तो अच्छे लोग कुछ लोग हैं, बड़ा नाम आता है बहुत। ये सरजू राय जी का, उनकी अपनी एक अलग प्रतिष्ठा है, उनकी भी चर्चा है, चुनाव से दाव लगा रहे हैं। हाँ, नहीं, अब क्या करेंगे तो आजकल में घोषणा करेंगे हैं। उनका आशीर्वाद बहुत आवश्यक है किसी के लिए भी। जैसे मतलब कि अनुपमा सिंह भी आशीर्वाद लेने गई थी, क्योंकि इनकी एक अपनी छवि है, साफ सुथरी छवि है, डरते नहीं है। पशुपालन घोटाला का जो अंजाम तक पहुंचा उसमें इनका बड़ा रोल रहा है, सरजू राय जी का है। तो एक पक्ष तो चाहता है कि वो चुनाव लड़े, लेकिन आपको जब कोई दल नहीं देगा तो निर्दलीय में बड़ा कठिन काम होता है। ऐसे उनके लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। रही बात ढुल्लू महतो के बारे में, तो जब पार्टी ने टिकट दे दिया, सब कुछ दिया, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, चुनाव लोग लड़े, अब उसके बाद जनता पे छोड़ दीजिए आप। अगर वोटर्स समझदार हैं, ठीक है, वोटर्स भी आजकल दल से बंधे हो गए हैं, कई बराबर हुए हैं, वो तय करें, वोटर्स तय कर दें। वोटर्स अगर चाहे तो किसी को कर सकता रिजेक्ट, एक से एक व्यक्ति को भी बाहर किया है, और सामान्य आदमी को भी वोटर जिताते रहे, जिसको कोई जानता नहीं है, उनको भी आप जिताते हैं। तो ये सब चीज़ें हम हैं, ये दौर चलता रहेगा। विधानसभा चुनाव में उसमें भी आप देखेंगे हैं, सारे लोगों पर तो केस चलते रहता है, किसी पे गंभीर केस है, किसी पे हल्के केस है, केस पॉलिटिक्स में चलते रहेगा, होता रहेगा है। बेहतर डेमोक्रेसी के लिए हमेशा होता है कि अच्छे व्यक्ति आए, जितना अच्छा फूल बने रहेगा
उतना ही सुंदर गुलदस्ता बनेगा, उतना ही देखने में सुंदर लगेगा। तो डेमोक्रेसी यही ना है। लेकिन अच्छे लोग आते कहाँ हैं? हम ये नहीं बोलते जो आते बुरे लोग होते हैं, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं चुनाव से दूर भागते हैं। कुछ लोग हैं जो आ जाते हैं। अब अच्छा और बुरा का डिफरेंशिएशन फिर अलग हो जाएगा व्यक्तिगत तौर पर। तो ये स्थितियां बनी हुई है। हम लोग उम्मीद करेंगे कि झारखंड में आप जो भी रहे, अच्छे व्यक्ति जिनका रोल रहता है समाज में, जो क्रिएटिव होते हैं, वो अपना आगे आए करे और देश को स्ट्रॉन्ग करे। ये बहुत आवश्यक होता है चुनाव के लिए। ये चीजें हैं। चलिए, तो आज जो वर्तमान की स्थिति बनी हुई है, वहां पर जनता जो है वो नेता नहीं बल्कि पार्टी नेता चुनती है। अब जनता का जनाधार बताता है कि ये हमारे नेता बन पाएंगे कि नहीं। मुद्दे झारखंड में भी प्रत्याशी तय करते हैं। झारखंड का जो अलग झारखंड की मांग थी वो मुद्दा अब हट चुका है। अब इसके साथ ही कोई खास मुद्दा तो नहीं, लेकिन प्रत्याशियों के अपने अपने एजेंडे हैं, अपने अपने मुद्दे हैं, जिनके बीच जो है वो जनता के पास जाते हैं और जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ चुनावी झरोखे पे हमने बात की। झारखंड का चुनाव तब और अब कैसा होता था, तब के और अब की स्थिति में क्या कुछ अंतर है, नेता पहले कैसे होते थे, अब नेता कैसे होते हैं, और इसके साथ ही विवादों का जो दौर रहा है झारखंड में, वो अब भी कहीं ना कहीं देखने को मिला है। लेकिन उम्मीद यही है कि साफ सुथरी छवि वाले झारखंड में जो है वो हिंसा अब ना हो और चुनाव जो है वो सही ढंग से संपन्न होते रहे। तो फिलहाल चुनावी झरोखे के इस पाठ में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।